जय मसीह की। मेरा नाम बीना है और मैं यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह को। हमारे जीवन में जो कार्य किए मैं वो बताना चाहती हूँ। मैं पहले बम्बई में रहती थी, तो वहाँ पर मेरी ननद जाती थी चर्च में, तो मुझसे बोली भाभी ऐसे ऐसे बात है, सब बताया चमत्कार उन्होंने जो जो परमेश्वर हमारे साथ करता है। तो मैं वहाँ गई तो छुप छुप के जाती थी, मेरे हस्बैंड नहीं करते थे कि तुम मत जाना चर्च में, कि तुम मत जाना सेल ग्रुप में। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो मैं सब्जी लेने का बहाना कर कर के जाती थी अपनी ननद के साथ। वो आ जाती, चलो भाभी मैं चल रही हूँ। तो हम छुप के चले जाते थे और वहाँ पे जाके प्रार्थना में मैं प्रार्थना करती थी और वे लोग प्रार्थना करते थे हमारे लिए, और हम लोग सब बहुत मतलब ऐसे अच्छे होते चले आए। फिर मैंने बोला भैया हमारे पास घर नहीं है और हमारी घर की प्रार्थना लिख लो। तो उन्होंने घर की प्रार्थना लिखी और उसके बहुत 6 महीने के बाद ही हमारे पास घर भी हो गया। परमेश्वर ने हमें घर बार दिया और उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को, वो जिंदा खुदा के लिए सब कुछ संभव है। तो उसने फिर हमें घर दिया। उसके बाद हम बम्बई से हम खुद के घर में आए। तो मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम थी गर्दन में, सर्वाइकल की, और मैं घबराई हुई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर भी मैंने परमेश्वर का ही नाम लिया। मैंने कि परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ ना संभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। तो उसकी मैं गई डॉक्टर के पास बम्बई हॉस्पिटल में। तो वहाँ गई, मैं घबरा रही थी और रो रही थी। मैं सोच रही प्रभु कि तू ही है नया जीवन देने वाला। तो वहाँ गई और डॉक्टर से बात करे हम लोग हड्डीवारे से। तो उसने बोला कि मैं ऑपरेशन करूँगा और 4 लाख रुपए लूँगा, और उसका भी कोई गारंटी नहीं है। और मुझे विश्वास था कि मैं विश्वास के साथ गई, मुझे पता था कि परमेश्वर हमारे साथ है। और मेरे नंदोई ने जितने बम्बई में जितने भी चर्च थे उसमें सब में डाल के रखा था प्रार्थना मेरे बेटे का, यीशु मसीह के द्वारा सबका प्रार्थना लिखा हुआ था, पूरे चर्चों में फैला दिया। तो फिर मैंने बोला, मैंने कि परमेश्वर तू हमारे साथ रहना और हम तेरे ही ऊपर हैं पिता, तू ही हमारे बच्चों को जीवन दे सकता है। तो हुआ वहाँ पर डॉक्टर के साथ मैं बात कर रही थी, तो मैं बार बार प्रार्थना कर रही। मैंने कहा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें विश्वास है। जो मैंने 2 बार प्रार्थना करी और तीसरी बार करी, मैंने कहा परमेश्वर इनका मन बदल कि ये दवाई द्वारा ही ठीक करें, ऑपरेशन का ना कर दें। तैसे ही तीसरी बार जो मैंने प्रार्थना करी रो गए। वैसे ही बोला कि नहीं नहीं ठीक है, वो छोटा बच्चा है, मैं भी रिस्क नहीं ले सकता और मैं दवाई द्वारा ही अच्छा करूँगा। तो उन्होंने दवाई दी और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रही हूँ, कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ यीशु प्रभु को। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। उसने मेरा बेटा वापस लौटा दिया और उसका नया जीवन दे दिया। मैं धन्यवाद दे रही हूँ राजा को, धन्यवाद दे रही हूँ राजाओं के राजा को, यीशु प्रभु को। और हमारे घर में फ्रिज नहीं था, तो मेरा बेटा बोल रहा है मम्मी मैं तो यहाँ पे तभी रहूँगा कि फ्रिज होगा। तो परमेश्वर से मैं प्रार्थना की और वो फ्रिज भी मिल गया। और उसके बाद में बड़ा बेटा बोला मम्मी मैं ट्यूशन नहीं जाता हूँ तो पढ़ाई कैसे करूँगा, मुझे तो मोबाइल लेना पड़ेगा। तो फिर वो मोबाइल भी ले दिया और हमारे घर में बिल्कुल अच्छे से सब शांति भी है। जिस दिन से भैया ने प्रे की है, सुनील भैया ने, और सुनील भैया की प्रे हमको इतनी परमेश्वर द्वारा मतलब बहुत ज़्यादा ही कुछ अच्छा हो रहा है। हमारा जीवन एकदम रुका था और बहुत चल गया है हमारा जीवन, और परमेश्वर के द्वारा कोई कमी नहीं है। जो परमेश्वर की प्रार्थना की सुनील भैया ने हमारे घर पे आके, और हमारा जीवन एकदम बदल गया है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु प्रभु को, हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय मसीह की।